प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बुरा जो देखन मैं चला, मैं जब बुरा देखने को चला तो कोई मुझे बुरा मिला ही नहीं। ये एक योगी की बात है। एक महापुरुष अपना अनुभव बताते हैं, उस पर ही हम बात करेंगे। उससे पहले ही मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ। जीवन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, आपने भी अनुभव किया होगा। जब आप अपने आसपास के लोगों में, वो मित्र हों, भाई हों, परिवारजन हों, देश के हों, आसपास के पड़ोसी हों, कोई भी हो, आपके पर्सनली बता रहा हूँ, आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनमें जब आप कोई कमी देखते हैं, कमी हर किसी में होती ही है। जब आप उनमें कोई ना कोई कमी देखते हैं, जैसे आपका कोई मित्र, कोई दोस्त है, उसे बड़े पैसे की लालच है। पैसे की लालच ज़्यादातर होती है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा होती है। तो पैसे की लालच, तो आप उसके एक दोष ये उसमें है और आपने ये ढूंढ लिया। अब किसी को शराब पीने की आदत है और आपने उस दोस्त, भाई बहुत ज़्यादा शराबी है, ये किसी को सिगरेट पीने की आदत है, कोई कामी है बड़ा, तो आपने ये जो दोष हैं उस मित्र के, स्वजन के, कोई भी हो, आपका शत्रु क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है जिससे आप जुड़े हुए, आपने उसके उस दोस्त से, उसकी उस कमी से उसको, आदमी को पहचानने लगे। तो आपका ये मन क्या करता है, उस कमी से उस व्यक्ति को जोड़ लेता है और वो कमी आपकी बन जाती है। धीरे धीरे वो कमी आपकी बनती चली जाती है, आपके मन में वो कमी आती चली जाती है और उससे आपके व्यक्तित्व में, आपके ही विकास में वो चीज़ें आती चली जाती, आप में वो दोष बनते चले जाते हैं और आप खुद खुद ही बुरे होते चले जाते हैं। ये कितना बड़ा, क्योंकि आप जैसा सोचते और करते हैं, ये जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही आप होते चले जाते हो, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए तो यहाँ पे संत कबीर कह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति बुरा मिला ही नहीं। जो मन खोजा अपना, तो मुझसा बुरा न कोई। दूसरे के अंदर मैंने दोष देखते देखते और उनके सारे दोष अपने मन में ही अपना लिए। कमियां देखते देखते वो कमियां मेरे अंदर कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे धीरे धीरे मन कमियां इकट्ठी करता चला जाता और आप कब कितने बड़े, किसी में कोई भी बुराई नहीं, किसी में कोई दोष है ही नहीं। याद रखिए, किसी में कोई दोष नहीं। सारा का सारा दोष देखना, सारे की सारी कमी देखना, ये सारे हमारे मन का कमाल है। ये सारे हमारा मन का है। आप चाहे तो हर किसी को सिया राम में सब जग जानी, हर किसी को भगवान जैसा देख सकते हैं, भले ही उसमें कोई दोष हो, कोई, सब में दोष तो होते ही। इस धरती पर कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कितना भी बड़े से बड़ा महापुरुष हो, कि उसमें कोई कभी कमी ना रही हो। कभी ना कभी कोई ना कोई कमी रही है, लेकिन उसने अपने जीवन को बदला है, उसने अपने जीवन को बदल लिया, इसलिए वो महापुरुष बन गया, इसलिए वो भगवान बन गया। और ऐसा अनेक महापुरुषों की जीवनी में, ऐसा अनेक योगियों की जीवनी में आता है, उनकी बायोग्राफी में आता है कैसे उन्होंने अपने जीवन को बदला, और वही वास्तव में महान बनता है। तो इसका एक बड़ा, जो हमें बुरे देखने की आदत है, कमी देखने की आदत है, याद रखिए कोई भी बुरा या किसी में कोई कमी नहीं होती। कमी हमारे मन में होती है। और बात ये नहीं है कि हमारे मन में, सबसे बड़ी बात ये है कि उससे हमारे अंदर हम बुरे होते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कब कितने बुरे हो गए। इसकी वजह एक रास्ता मैं आपको बताने वाला, एक एक बड़ा सरल सा रास्ता है। आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें, आप जब भी, अपने आसपास के लोग आपके आसपास होते ही हैं, ये आपके जीवन को बदल सकता है। आपके आसपास के मित्र, भाई, स्वजन, आपका पसंदीदा क्रिकेटर, कोई ना कोई, सब खिलाड़ी हो, पॉलिटिशियन हो, राजनेता हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, उसके अंदर कोई एक गुण देखिए। आपके जो मित्र हैं आसपास, उन्हें उनकी कमी से, जैसे मैंने बताया, आप कमी से पहचानते हैं, कमी से मत पहचानिए उन्हें, उनकी किसी गुण से पहचानिए। कोई ना कोई तो अच्छा गुण होगा उसमें, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है, कुछ ना कुछ गुण होता ही है। उस व्यक्ति को उसके गुण से पहचान लीजिए कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके अंदर ये गुण, ये शानदार, तो वो गुण से उसे पहचान लीजिए कि ये ऐसा है। धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब दोष आपके मन में आ जाते हैं, ऐसे ही गुण से जब आप लोगों को पहचानने लग जाएंगे, मान लीजिए 20 ही लोगों को आप
उनकी इस गुण से जानते, ये जो उसमें सबसे अच्छा हो उसको ले लीजिए। वो गुण, वो व्यक्ति, उसको जब भी उसके उस व्यक्ति को याद करें तो उस गुण को याद करें उसके, और गुण को याद करें तो उस व्यक्ति की याद आ जाए आपको, तो अच्छा है कि उसमें ये है। तो धीरे धीरे वो गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे और आपके अंदर की सारी जो बुराई है, जो बुरा देखने की आदत है, ये आपकी बदल जाएगी। आप इसको बदल सकते हैं, याद रखिए। इसलिए तो कवि ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा कोई मिला ही नहीं। ये उनके जीवन के अनुभव है, ये महापुरुषों के जीवन का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने अनुभव किया है। कोई था ही नहीं जो मन खोजा अपना, तो फिर मुझसे बुरा कोई निकला ही नहीं। मैंने ही बुरा देखते देखते और अपने अंदर बुरा, अपने को बुरा बना लिया मैंने। अब मैं बुरा ही देखता हूँ, कमी ही देखता हूँ लोगों में। तो जब आप लोगों को उनके गुण से पहचानने लग जाएंगे, एक व्यक्ति ऐसा है, इसके अंदर ये गुण तो है ही, भले ही उसमें 100 कमियाँ क्यों ना हो, ये उसके अंदर शानदार गुण है, ये मुझे उससे ले लेना चाहिए। धीरे धीरे वो गुण आपका गुण बनता चला जाएगा और ऐसे हजारों गुण आपके अंदर आ जाएंगे और आप एक शानदार व्यक्ति होंगे, एक शानदार। किसी में कोई कमी नहीं है, किसी में कोई बुराई ही नहीं है, और वास्तव में आप में भी कोई बुराई नहीं है। अभी तो हम लोगों में कमियां देखते देखते हम ऐसे हो गए, हम भी वैसे ही हो गए। इसलिए हमें अपने को बदलना है, हमें अपने जीवन को बदलना है। भगवान दत्तात्रेय, महापुरुष दत्तात्रेय, योगी दत्तात्रेय के बारे में आपने, उनकी कई सारे, उन्होंने ऐसे 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। और पता है, गुरु उन्होंने किसी से दीक्षा नहीं ली, किसी गुरु को उन्होंने कभी किसी अजगर को गुरु बना लिए। उनके गुरु ऐसे थे, ऐसे उनके गुरु थे। एक बार एक जो चील थी, उनके जीवन की ही घटना है। एक चील जो होता, बाज या चील, वो मछली लिए जा रहा था। तो जैसे ही वो मछली को उठा, मतलब अपने शिकार किया उसने, वो मछली को उड़ाते ले जा रहा था। उसे देखकर जो कौवे थे वो पीछे पड़ गए, और कौवे का पूरा झुंड ही उस चील के पीछे पड़ गए। अब चील भागा फिर कि इतने सारे कौवे मेरी एक साथ इतने पीछे मेरे क्यों पड़ गए। भगवान दत्तात्रेय ये सब देख रहे थे, महापुरुष दत्तात्रेय ये सब देख रहे थे कि इसके पीछे इतने सारे पक्षी हैं। अचानक से उसकी चील एक मछली पकड़े जा रहा था, वो मछली एकदम से छूट गई। तो कौवे जो थे उस मछली को, उस चील का पीछा उन्होंने छोड़ ही दिया, और वो उस मछली के पीछे चले गए, क्योंकि वो मछली के पीछे थे, चील के पीछे थे ही नहीं। और चील आराम से बैठ गया। तब दत्तात्रेय ने, महापुरुष जो दत्तात्रेय, उन्होंने देखा कि ये जो चील था ये पकड़े था क्या, उन्होंने कहा ये माया पकड़े था, मछली रूपी माया। उस माया, जब तक ये मछली को पकड़े तब तक इतने सारे कौवे उसके पीछे पड़े हुए। यानी इससे उन्होंने क्या गुण लिया, उन्होंने ये सब नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि माया रूपी मछली को जब तक जीव पकड़े हैं तब तक 100 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, 100 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही वो उसे छोड़ देता है तो लोग तो उस चीज के पीछे पड़े थे, उस वस्तु के पीछे, या वो पद हो सकता है, वो धन हो सकता है, उसके पीछे पड़े थे। उसको आपने छोड़ दिया तो सब उसके पीछे भाग गए और आप शांति से बैठ गए। ये गुण भगवान दत्तात्रेय ने उस चील से ले लिया, वो उनके गुरु हो गए। ऐसे गुरु बनाइए, ऐसे उन्होंने गुरु बनाए, मतलब हर किसी व्यक्ति से उन्होंने कोई ना कोई गुण ले लिया। साधु को कैसा होना चाहिए। अजगर एक पड़ा था रास्ते में, और अजगर आप जानते हैं जब भूख में रहता है तो पड़ा रहता है एकदम, कुछ अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, तो अजगर और ऐसे ही निगल जाता है किसी भोजन को। जब दत्तात्रेय गुजर रहे तो उन्होंने देखा साधु को कैसे होना चाहिए, अजगर की तरह। उसको जगह जगह नहीं मांगना चाहिए, उसे तो केवल तप करना चाहिए मस्ती से, और ईश्वर के तप में रात दिन संलग्न रहना चाहिए। अपने आप ही प्रभु प्रबंध कर देंगे। जब एक अजगर का कर सकते हैं तो मेरा प्रबंध नहीं कर सकते। ऐसे उन्होंने गुण ले लिए। एक साधु को कैसा होना चाहिए, ये सारे एक महापुरुष के, और ऐसे धीरे धीरे उनके गुण
होते चले गए, ये उनके गुण बनते चले गए। ऐसे ही हमें अपने जीवन को बदलना है, जीवन को बदलना है। हर एक व्यक्ति को उसकी कमी से नहीं पहचानना है, उसके गुणों से पहचानना सीखिए, क्योंकि कोई बुरा है ही नहीं, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा है ही नहीं। बस हमारी नज़र का ही दोष है, हम देख ही नहीं पा रहे सही से। और जिस दिन हम ऐसा देखने लग जाएंगे, हर किसी को मैंने बताया अलग अलग कुछ ना कुछ तो एक शानदार गुण होगा, वो उससे ले लीजिए, तो आपके अंदर वो गुण होते चले जाएंगे और हम भी एक शानदार व्यक्ति होंगे, शानदार। क्योंकि जब आप अपने भीतर शानदार होते हैं तब आप लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।